Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Jyoti. Today's topic is importance of bookkeeping. हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? फीचर्स पढ़े हैं, मीनिंग पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ा है. ओके, अब है इम्पोर्टेंस. मैं ना सिलेबस वाइज आ रही हूँ और मैं सारी थ्योरी कवर करना चाहती हूँ ताकि 11th के बच्चे बेसिक समझ सके. थ्योरी में बहुत कुछ बेसिक रहता है, सबके बारे में पता चलता है. आगे हमें पता चलेगा एसेट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है, ड्राइंग मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब क्या होता है. ये सब हमें थ्योरी से पता चलेगा. इसीलिए मैं सारी थ्योरी कवर करना चाहती हूँ. तो फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग का रिकॉर्ड. ओके, रिकॉर्ड हम बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड करके रखते हैं. ठीक है. अब मेरी बहुत बड़ी कंपनी है तो मेरे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन दिन के होते हैं. हर चीज मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकती, तो मैं क्या करती हूँ, एक बुक में रखूंगी, एक बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन करके रखूंगी सारे रिकॉर्ड, ताकि मुझे आगे जाके उसकी हेल्प मिल सके. किस किस में हेल्प मिल सके, देखो. सेकेंड है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जब मेरा सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा तो मुझे मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलेंगे. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटी होती है, देन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. इन सब के बारे में मुझे पता चलेगा. ओके. देन डिसीजन मेकिंग. थर्ड क्या है? डिसीजन मेकिंग. ऑफकोर्स ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. जब मैं सारे रिकॉर्ड मेंटेन करती हूँ, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट, अब मैंने सब कुछ बुक में रिकॉर्ड करके रखा है, तो मैं अपना बुक खोलूंगी, उसमें सब देखूंगी कि मेरे कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरा कितना प्रॉफिट है, मेरा कितनी, या फिर मेरा लॉस हुआ है तो लॉस कितना है. तो उससे मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मुझे इन फ्यूचर किसी में इन्वेस्ट करना है, ओके, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो मैं जब अपने बुक फाइनेंशियल स्टेटस, जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करूंगी, मुझे मेरी फाइनेंशियल स्टेटस पता चलेगा कि मैं अभी केपेबल हूँ क्या इन्वेस्ट करने के लिए. तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. ओके. थर्ड इज कंट्रोलिंग. ऑफकोर्स हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं वो हमारे एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पाते हैं. जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हमारी एक्टिविटीज में एग्जीक्यूटिव्स को हेल्प मिलती है कि हमारे एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके. देन उसके बाद है एविडेंस. ऑफ कोर्स एविडेंस. सपोज इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो हमारे पास ये एविडेंस रहता है. एज अ एविडेंस हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि बाबा ये सब कुछ हमने मेंटेन किया है. सपोज हमारे टैक्स में कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम बता सकते हैं हमारे ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने ये सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके रखे, हमारे इतने एसेट्स है, हमारी इतनी लाइबिलिटी है, हमारा इतना प्रॉफिट है, हमारा इतना लॉस है. तो ये सब कुछ हम एज अ एविडेंस प्रूफ कर सकते हैं. ओके. लास्ट है टैक्स लाइबिलिटीज. ऑफ कोर्स ये हमें यूजफुल होता है टैक्स लाइबिलिटीज पता करने में. हमारा प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, हमारा इनकम टैक्स कितना है, हमारा जीएसटी कितना है. जब हम हर चीज मेंटेन करते हैं हम ये सब बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. तो ये सारे होते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग. क्या क्या होता है? रिकॉर्ड. रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है, हमें डिसीजन में हेल्प होती है, हमारा हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, हमें एविडेंस रख सकते हैं, हम टैक्स लाइबिलिटी पता कर सकते हो. ओके. ये सारे होते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग. आई होप सबको ये समझ में आया होगा. कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना. और ओके, थैंक यू.